अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ होस्टक्राई। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि डोमेन और होस्टिंग क्या होते हैं, क्या हमें डोमेन और होस्टिंग दोनों चाहिए होते हैं वेबसाइट चलाने के लिए, और डोमेन और होस्टिंग को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपके पास दोनों चीज़ें होनी चाहिए, डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग एक चीज़ कंपनी से बाय किया है, लाइक होस्टक्राई, अगर आपने डोमेन भी होस्टक्राई से बाय किया है और होस्टिंग भी होस्टक्राई से बाय की है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हैं। सेकेंडली, अगर आपने डोमेन किसी और जगह से बाय किया है और होस्टिंग कहीं और जगह से बाय की है, तो इनको आपस में कैसे कनेक्ट करना है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। तो डोमेन बेसिकली आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है, आपकी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि yourdomain.com, yourwebsite.com, yourwebsite.pk, google.com, hostcry.com, facebook.com, these are domains। ठीक है। और होस्टिंग एक्चुअल में वो होती है जहाँ पे आपकी वेबसाइट चल रही होती है, और आपको एक वेबसाइट चलाने के लिए, एक सक्सेसफुल वेबसाइट चलाने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, डोमेन की भी ज़रूरत होती है और होस्टिंग की भी ज़रूरत होती है। तो लेट्स से आपके पास डोमेन भी है, आपके पास सी पैनल भी है, होस्टिंग भी है, सारा कुछ आपके पास मौजूद है। तो उसके बाद आपके पास एक्चुअली दो तरीके होते हैं नेम सर्वर्स, सॉरी, डोमेन कनेक्ट करने के। पहला तो होता है नेम सर्वर्स और दूसरा होता है थ्रू आईपी एड्रेस। तो सबसे पहले आपने जाना है अपने जहाँ से आपने होस्टिंग ली है, और आपको वेलकम ईमेल के अंदर या आप अपनी सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करके नेम सर्वर्स ले सकते हैं कि आपके नेम सर्वर्स क्या हैं। अगर आपने होस्टक्राई से होस्टिंग ली है तो आपके नेम सर्वर्स होंगे ns1.hostcry.com, ns2.hostcry.com। तो आप फिर अपने जहाँ से भी आपने डोमेन लिया है, यहाँ पे मैं पोकबन की एग्जांपल ले रहा हूँ, लेकिन आप कहीं से भी डोमेन ले सकते हैं। लेट्स से आपने कहीं से डोमेन लिया है और आप उसके नेम सर्वर्स अपडेट करना चाहते हैं, तो आपने सबका थोड़ा तरीका रजिस्ट्रार्स का थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो मैं पोकबन इस्तेमाल कर रहा हूँ इसका मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन किसी न किसी तरह इसी तरह होता है, इतना ही होता है, इसी तरह का तरीका होता है, मिलता जुलता। आपने सबसे पहले अपना डोमेन ढूंढना होता है। आप डोमेन ढूंढने के बाद अपने डोमेन के ऊपर आते हैं, जिस तरह ये होस्टक्राई से hostcry.com है, मैं इसके नेम सर्वर्स अपडेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिटेल्स में जाता हूँ। डिटेल्स में जाके यहाँ पे मेरे पास आएगा नेम सर्वर्स। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अगर आपको अपने रजिस्ट्रार के अंदर ये सेक्शन या ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो आप उनकी सपोर्ट से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो भी नेम सर्वर्स होंगे वो आप डाल देंगे। जिस तरह अगर मैंने होस्टक्राई के डालने हैं, तो मैं यहाँ पे ns1.hostcry.com, ns2.hostcry.com, तो यहाँ से सबमिट करूँगा तो मेरे नेम सर्वर्स जो हैं वो अपडेट हो जाएंगे। अब फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो नेम सर्वर्स मेरे लगे हुए हैं, ये क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर्स हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि मेरे नेम सर्वर्स यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिए हैं, वो अपडेट हो गए हैं या नहीं हुए, तो आप hostcry.com पे जा सकते हैं। उसके बाद टूल्स एंड DNS चेकर पे आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जब आप DNS चेकर पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं hostcry.com, और आप चेक करना चाहते हैं NS रिकॉर्ड, नेम सर्वर रिकॉर्ड, चेक DNS। तो जैसे ही मैं चेक DNS पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे यही वाले दो नेम सर्वर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में अपडेटेड हैं और ये चल रहे हैं। ठीक है, आपका कोई और डोमेन हो सकता है, आप उसके चेक करना चाहते हैं तो उसके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे google.com के नेम सर्वर्स चेक करना चाहता हूँ, तो ये गूगल एक्चुअली 4 नेम सर्वर्स यूज़ कर रहा है, NS1, NS2, NS3 एंड NS4। तो पूरी दुनिया में गूगल के नेम सर्वर्स अपडेटेड हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा तरीका हमारे पास होता है थ्रू ए रिकॉर्ड्स। आपने सबसे पहले अपने सी पैनल में जाना है या अपने होस्टिंग अकाउंट में जाना है। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके होस्टिंग का आईपी एड्रेस क्या है। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है होस्टिंग का वो ये है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब आपने अपडेट करना है अपना ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड क्या होता है? ए रिकॉर्ड बेसिकली आपकी वेबसाइट को जब आप नेम सर्वर्स अपडेट करते हैं किसी भी डोमेन के, तो बेसिकली बैकएंड में ए रिकॉर्ड उसका अपडेट करके आपके डोमेन को कनेक्ट कर देता है होस्टिंग के साथ। आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं। अब मैनुअली करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने आईपी एड्रेस लेना है और वहाँ पे जाना है। अगर आप क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहे हैं या कोई और सर्विस यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आप नेम सर्वर्स अपडेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप ए रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं। आपने लॉगिन करना है।
क्लाउडफ्लेयर में या जहाँ पे भी आपका डोमेन करंटली पॉइंटेड है, अब यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ तो मेरा डोमेन करंटली पॉइंटेड है क्लाउडफ्लेयर के ऊपर, तो मैं क्लाउडफ्लेयर पर लॉगिन करता हूँ, ठीक है, और अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने जाना है DNS के अंदर रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे मेरे सारे DNS रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं ये अपने करंटली DNS रिकॉर्ड शो नहीं कर सकता आपको, लेकिन आपने यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, आपने यहाँ पे रिकॉर्ड चूज़ करना है और यहाँ पे @ चूज़ करना है। @ का मतलब होता है कि आपका जो मेन डोमेन है, डोमेन का रूट, जैसे कि hostcry.com, ठीक है, ना कि hello@host, यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ hello, तो इसका मतलब होगा hello.hostcry.com। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए hostcry.com, ठीक है। और मैं यहाँ पे IP एड्रेस डाल के यहाँ से सेव पे क्लिक करूँगा तो मेरा डोमेन जो है वो पॉइंट हो जाएगा इस होस्टिंग के साथ, ठीक है। अगेन अगर आपने चेक करना चाहते हैं कि आपका ए रिकॉर्ड पॉइंट हुआ है या नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे आके अपना डोमेन डाल सकते हैं hostcry.com और आप चेक कर सकते हैं ए रिकॉर्ड चेक DNS, तो यहाँ से आपको आपके ए रिकॉर्ड जो हैं वो मिल जाएंगे। क्विक अपडेट, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने नेम सर्वर्स चेंज करते हैं या ए रिकॉर्ड चेंज करते हैं, DNS जब भी आप चेंज करते हैं आपके अपने डोमेन के, तो वो एकदम पूरी दुनिया में अपडेट नहीं होते हैं। किसी लोकेशन पे आपको दिखाएगा कि आपके नेम सर्वर्स अपडेट हो चुके हैं, किसी लोकेशन पे दिखाएगा कि आपके नेम सर्वर्स अपडेट नहीं हुए हैं। एक्चुअली टोटल प्रोपगेशन का जो टाइम होता है वो 48 आवर्स होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये 1-2 घंटे के अंदर आपका डोमेन पूरी दुनिया में अपडेट हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपकी वेबसाइट नहीं चल रही है तो बेस्ट ये है कि आप जो है थोड़ा वेट करें। DNS प्रोपगेशन में थोड़ा टाइम लगता है, जैसे ही आपका डोमेन प्रोपगेट हो जाएगा वर्ल्ड वाइड तो आपकी वेबसाइट जो है वो चलने लग जाएगी। इसको चेक करने का एक सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी अगर आप अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको कोई एरर आ रहा है जबकि टाइम भी ज़्यादा गुजर चुका है और यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि आपके नेम सर्वर्स पूरी दुनिया में अपडेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है वो नज़र नहीं आ रहा है या आपको एरर आ रहा है कोई, तो आपने क्या करना है, अगर आप क्रोम इस्तेमाल करते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जिस तरह मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज इस्तेमाल कर रहा हूँ या आप क्रोम इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों सिमिलर हैं, या कोई और भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सारे ब्राउज़र्स में ये फ़ीचर होता है कि आप इनकॉग्निटो मोड में जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इन प्राइवेट विंडो या फिर Ctrl+Shift+N प्रेस करके मैं प्राइवेट ब्राउजिंग में आ सकता हूँ। यहाँ पे आपकी कोई भी कैशे स्टोर नहीं होते हैं, जैसे आपके कैशे जो हैं वो आम ब्राउज़र के अंदर स्टोर हो जाते हैं, इसमें आपके कैशे स्टोर नहीं होंगे और आप अपना डोमेन चेक कर सकते हैं कि एक्चुअल में सबके पास चल रहा है पूरी दुनिया में या नहीं चल रहा। आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे विज़िट करें तो वो आपके पास ओपन होनी चाहिए।